श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृषभ लव राशिफल मार्च 2023 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे मार्च का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा साबित होगा, किस प्रकार से आप अपने प्रेम जीवन को व्यतीत करेंगे और प्रेम जीवन में आई हुई समस्याओं से कैसे छुटकारा आपको मिलेगा, विस्तार से हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे आप, इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको विस्तार से समझ आएगी, क्योंकि हम बहुत छोटी छोटी बारीक जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे और इससे आप समझ पाएंगे कि मार्च का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा साबित होगा और किस प्रकार से आपको मार्च का महीना व्यतीत करना है। सर्वप्रथम जान लेते हैं मार्च के महीने में कौन कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सूर्यदेव की। सूर्य आपके 15 मार्च 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य आपके लाभ भाव में स्थित हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त 16 मार्च 2023 को बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे। बुध भी मीन राशि में आ जाएंगे, आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे और 16 तारीख से लेकर के 31 मार्च 2023 तक बुध इसी भाव में रहेंगे और 16 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक बुध आदित्य नाम का राजयोग भी बनेगा। इसके अतिरिक्त बुध 31 मार्च को आपके द्वादश भाव में चला जाएगा और द्वादश भाव में स्थित बुध शुक्र के साथ युति बनाएंगे और शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण का योग भी यहाँ पर बनेगा। इसके अलावा मित्रों, शुक्र 12 मार्च 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और द्वादश भाव में शुक्र चला जाएंगे और शुक्र के साथ यहाँ पे राहु भी स्थित रहेंगे। राहु और शुक्र यहाँ पे एक साथ हो जाएंगे और शुक्र इसी भाव में संचरण करेंगे 12 मार्च 2023 से। मंगल 13 मार्च 2023 से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 13 मार्च से मंगल मिथुन राशि में गोचर करेंगे, यानी कि मिथुन राशि में चला जाएंगे आपके द्वादश आपके द्वितीय भाव में। इसके अतिरिक्त केतु छठे भाव में स्थित रहेंगे। शनि से शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा दशम भाव में, जो कि बहुत अच्छा राजयोग माना जाता है। और इसके अलावा गुरु अपनी ही राशि में स्थित रहेंगे लाभ भाव में मीन राशि में। तो कुल मिलाकर के ये समय सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ रहा है मित्रों, क्योंकि शुक्र के मित्र शनि दशम स्थान में हैं, शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना रहे हैं। तो शनि से जो सकारात्मक प्रभाव आप पे और आपके पार्टनर पे पड़ेगा, इस सकारात्मक प्रभाव से, इस सकारात्मक एनर्जी से, इस सकारात्मक ताकत से आपके पार्टनर के भीतर जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, जो आपके प्रति विरोधाभास है, या ये कहें कि अगर वो किसी के साथ इस समय में हैं, आपको छोड़ चुके हैं या आपके साथ उनका ब्रेकअप हो चुका है, या ये कहें कि उनको गलत किसी ने गाइड किया और फिर वो आपको छोड़ करके चला गए, तो इस समय में शनि उनके दिमाग में सकारात्मकता का प्रवेश करेंगे। शनिदेव उनके दिमाग में सकारात्मक विचारों को पैदा करेंगे और इस समय में वो आपकी तरफ हो जाएंगे, आपकी तरफ आना पसंद करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे, आपके बारे में जानेंगे, आपके बारे में समझेंगे और कहीं ना कहीं जो गलती उन्होंने की है उसका भी एहसास उनको होगा, क्योंकि शनि दशम भाव में बैठ करके उनसे अच्छे कर्म करवाएंगे, अच्छे काम करवाएंगे।
तो कुल मिलाकर के इस समय में लव रिलेशनशिप को लेकर के अगर देखा जाए तो ये समय आप कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। और किसी भी प्रकार से लव रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव, खटपिट, विवाद, अलगाव या आपस में असमंजस्य की स्थिति है, समन्वय नहीं हो पा रहा है, रिश्तों में बहुत ज़्यादा दरार आ गई है, रिश्तों में थर्ड पार्टी का ज़्यादा इंटरफेयर हो रहा है और कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को समझाना भी चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। आप अपने पार्टनर को ये बतलाना भी चाहते हैं कि आप उनके लिए अच्छे हैं और आपने हमेशा अच्छा किया है उनके लिए, आपने हमेशा उनके बुरे वक्त में साथ भी दिया है। इन सब चीज़ों को याद भी कराना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं पार्टनर जो है वो एग्री नहीं हो रहे हैं। किंतु मित्रों, आप देखेंगे कि 19 मार्च 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा तो सबसे पहले आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी बातों पे गौर करेंगे, आपकी बातों को वो समझेंगे, आपकी बातों को वो दिल पर लेंगे, जो कि इस समय में नहीं ले रहे हैं। तो जब आपकी बातों को वो समझेंगे, आपकी बातों को वो दिल पर लेंगे, तो उसके बाद जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके प्रति सहयोग करे, आपके साथ रहें, आपकी बात माने, तो आपके पार्टनर ज़रूर आपकी बात को मानेंगे, समझेंगे और कहीं ना कहीं फिर से आपका पहली तरह रिलेशन हो जाएगा। जिस प्रकार से आप पहले व्यतीत करते थे अपने प्रेम जीवन को, उसी प्रकार से 19 मार्च 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा आपका प्रेम जीवन उसी प्रकार से व्यतीत होगा। इसके अलावा मित्रों, ये समय में अगर आपका ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप होने के बाद आपका मन जो है वो किसी भी प्रकार से आपके काम पर नहीं लग पा रहा है, ब्रेकअप होने के बाद आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो अपनी पढ़ाई पे, और कहीं ना कहीं डिप्रेशन वाली स्थिति बनी हुई है, डिप्रेस्ड बहुत ज़्यादा रहते हैं आप, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल आपको उनके बारे में आते हैं जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, उनके बारे में आपको सपने आते हैं और कहीं ना कहीं आपको नींद भी पूरी इस समय में नहीं आ रही है और बीच बीच में आप रो पड़ते हैं या बीच बीच में जब उनकी याद आती है तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाते हैं। तो एक तो आपको जो इस समय में डिप्रेशन वाली स्थिति है, जो इस समय में एंग्जाइटी वाली स्थिति है, या जो आप नींद प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं, रात को सो नहीं पा रहे हैं उनके कारण से, तो पहली बात इन सब चीज़ों से आपको बाहर आना है। अभी आपको पेशेंस रखना है, अभी आपको प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, किसी भी तरह से डिप्रेस्ड नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी भी तरह से परेशान आपको नहीं होना चाहिए। क्योंकि मित्रों, एक ऐसा इंसान जो बहुत पहले आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था या करती थी और अगर हाल फिलहाल में या कुछ समय पहले वो आपके एंटी हो गए या आपके विरोधी हो गए या आप दोनों में बहुत ज़्यादा गैप आ गया है, तो कोई बात नहीं, अभी आपको पेशेंस रखना, क्योंकि समय बदलता ज़रूर है और ये समय ज़रूर बदलेगा, सकारात्मक होगा। और जैसे मैंने कहा कि 19 मार्च के बाद स्थितियां आपके पक्ष में होने लगेंगी, तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे 26 मार्च 2023 के बाद का जो टाइम शुरू होगा तो आपका पैचअप हो जाएगा। यानी कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो वो फिर से पैचअप होगा, आपके पार्टनर आपकी बात मानेंगे, आपकी पार्टनर आपकी बातों को समझेंगे और जो उनसे गलती हुई है उस गलती का एहसास उनको होगा, वो ज़रूर रियलाइज़ भी करेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, ये समय में थर्ड पार्टी के कारण से अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो थर्ड पार्टी का जाना भी संभव दिख रहा है। और थर्ड पार्टी को लेकर के हम ये कह सकते हैं आपको कि 16 मार्च 2023 के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसके बाद थर्ड पार्टी चला जाएगी। वही अगर थर्ड पार्टी में उनकी फैमिली है या उनको कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनको उकसा रहा है या आपको लेकर के गलत बातें बता रहा है, तो वो थर्ड पार्टी भी चला जाएगी। या आपके पार्टनर ये कहते हैं कि कैरियर को लेकर क्या वो ज़्यादा चिंतित है, कैरियर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी बन रही है, एजुकेशन आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी बन रही है, अगर पैसा आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी बन रही है, तो इन सब चीज़ों से भी अब आपको समाधान ज़रूर मिलेगा। कहीं ना कहीं एक नया रास्ता
निकलेगा और वो रास्ता सकारात्मक रास्ता होगा, आपके हित में होगा, आपके पक्ष में होगा। इसको लेकर के अब आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। इसके अतिरिक्त मित्रों, इस महीने में आप देखेंगे कि शुरुआती समय में आपके जो पार्टनर हैं, आपके साथ अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो कहीं ना कहीं इस समय में कुछ चीज़ों को लेकर के मतभेद भी हो सकते हैं। आपकी आर्ग्यूमेंट भी आपके पार्टनर के साथ हो सकती है। तो मतभेद से बचना है, आर्ग्यूमेंट से बचना है और कुछ ऐसे काम नहीं करने हैं जो आपको असहज लगे और आपके पार्टनर की इच्छा हो कि वो कुछ ऐसे कार्य करने को आपको बोलें कि आपको थोड़ा असहज लगे, अप्राकृतिक लगे, या ये कहें कि अभी आप उस काम के लिए तैयार नहीं हैं। जहाँ पे आपका मन आत्मा आपको रोके तो यहाँ पे आपको रुक जाना है। किसी भी तरह से अगर आपको कोई प्रलोभन इस समय में आपके पार्टनर दें तो इन सब प्रलोभनों से भी आपको बचने की कोशिश करनी है। इस महीने में ये संभवतः दिख रहा है। इसके अतिरिक्त ये समय सिंगल लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। सिंगल लोगों के जीवन में किसी नए व्यक्ति की दस्तक हो सकती है इस महीने में। और आप चाहे कोई काम करते हैं, आप टूर ट्रेवल कर रहे हैं, आपको कहीं यात्रा पे जा रहे हैं या बहुत भीड़ भाड़ वाली एरिया से गुजरना आपका होता है, तो कहीं ना कहीं से किसी व्यक्ति के साथ आप जुड़ सकते हैं इस समय में। चाहे वो आपके ऑफिस से हो सकते हैं या किसी रिलेटिव के माध्यम से, किसी फ्रेंड के माध्यम से, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस समय में आप किसी के संपर्क में आ सकते हैं। तो हालांकि शुरुआती समय बहुत अच्छा रहेगा आप दोनों के बीच में, और धीरे धीरे आपको सामने को समझना है और एक दम आप किसी भी प्रकार से अपनी पूरी जानकारी सामने वाले इंसान को ना दें। धीरे धीरे बातचीत जब आपकी आगे बढ़ती जाएगी, जब आप अच्छे से एक दूसरे को समझेंगे, तो तभी आप पूरी जानकारी सामने वाले इंसान को देना ये आपके लिए उचित रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेटिक तरीके से आपका रिलेशन बढ़े आगे, डिप्लोमेटिक तरीके से आप अपने पार्टनर के साथ आपका सहयोग हो। जो सिंगल लोग हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। इस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। इसके अतिरिक्त अगर आप पहले किसी के साथ थे और आपका ब्रेकअप हो गया है और इस समय में सिंगल हैं, तो किसी पुराने व्यक्ति का भी साथ सहयोग आपको इस समय में मिल सकता है। फिर से आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। वही बात करें लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के, तो 27 मार्च 2023 से आपके लिए भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। आप देखेंगे कि 27 मार्च 2023 से आपके पार्टनर आपकी बातों को मानेंगे, आपके पार्टनर आपकी बात सुनेंगे, और अगर आपके परिजन या पार्टनर के परिजन नहीं मान रहे हैं तो वो भी आपके लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के सहमति जताएंगे। इसके अतिरिक्त अविवाहित लोगों के लिए भी विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव इस महीने में मिल सकते हैं। 10 मार्च 2023 से आपको नया प्रस्ताव कोई मिल सकता है, और कहीं से भी कोई प्रस्ताव अगर मिलता है तो उसमें आपकी सहमति ज़रूर होगी और एक अच्छा रिश्ता आपको मिलेगा, और इसी वर्ष में शादी होने के भी योग बने हुए हैं। अगर आपका रोका या इंगेजमेंट कहीं पे हुई थी और वो टूट गई है, तो कहीं ना कहीं मित्रों आप देखेंगे इस समय में अगर 10 मार्च के बाद वहाँ पे आप फिर से बातचीत आप करते हैं तो ज़रूर आप पाएंगे कि वहाँ पे फिर से आपका रिश्ता हो सकता है, अगर आपकी इच्छा वहीं पे विवाह करने को लेकर के है। इसके अतिरिक्त अगर आप विडो है या डिवोर्सी हैं तो इस महीने में आपको भी किसी का साथ सहयोग मिल सकता है। इसको लेकर के आप चिंता ना करें। वही बात करें हस्बैंड वाइफ की, मैरिड लाइफ की, तो ये समय दोनों के लिए उत्तम रहेगा। किसी प्रकार से आप एक दूसरे के प्रति गलत शब्दों का या गलत वाक्यों का उपयोग ना करें। किसी भी तरह से आर्गुमेंट से आपको बचना होगा, और अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है तो वो ज़रूर इस महीने 12 मार्च के बाद वापस आएंगी, और पति का सहयोग भी आपको इस महीने में मिलेगा। हालांकि डिवोर्स को लेकर के अगर कोई केस आपका चल रहा है और 17 मार्च के बाद उसका कोई निर्णय आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के 14 मार्च 2023 के बाद बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इस बीच में आप प्रयत्न कर सकते हैं। तो मित्रों, मैंने विस्तार से वृषभ लव राशिफल
मार्च 2023 का विस्तार से आपको बताया। और क्योंकि ये महीना सकारात्मकता का महीना है, ये महीना पवित्रता का महीना है, ये महीना अच्छाई का महीना है, बिगड़े हुए रिश्तों को फिर से ठीक करने का महीना है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो दिक्कतें, जो परेशानियां आपके प्रेम जीवन में हैं, उन सभी दिक्कतों और परेशानियों से आपको मुक्ति इस महीने के अंत तक ज़रूर मिलेगी। व्यक्तिगत किसी समस्या से अगर आप परेशान हैं और हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे जुड़ें, हमसे संपर्क करें, हम विस्तार से आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।